बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो जब कुछ बनाने की समझ ना आए तो झटपट से ये मेरी तरह ये आसान सी रेसिपी ट्राई करें। बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको बना के, बहुत ही जल्दी बन जाएगी, बहुत ही कम खर्च में बनती है और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जी हम लेंगे कटर और ये लेंगे जी आलू। यहाँ आज हम बनाने लगे आलू अंडा। तो ये बहुत ही अलग तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का ये बनेगा। यहाँ कटर पे हम इसको काटेंगे। 1 किलो आलू है, इसको मैंने धो के छील लिया है। छीलने के बाद दोबारा से मैंने इसको धोया ताकि उसके ऊपर जो वाइट सा उसका पानी सा निकलता है वो निकल जाए। तो उसके बाद ये कटर से मैं काटूँगी। एक तो इससे जल्दी कटेंगे भी और ये बराबर से कटेंगे और पकने में भी फिर इनको टाइम नहीं लगेगा। अगर छुरी से काटेंगे तो कोई मोटा पतला हो जाता है तो फिर वो पकने में भी थोड़ा सा ना टाइम लेते हैं। जो पतले होते हैं वो ज़्यादा घुल जाते हैं, जो थोड़े से मोटे होते हैं वो फिर उसके अंदर रह जाते हैं। तो इसलिए मैं कटर से काट रही हूँ ताकि ये बराबर से कटें और पकने में भी इनको ज़्यादा टाइम ना लगे। ये देखिए इस तरह सारे मैं काट लूँगी। अब इसको मैं एक टोकरी में डाल के तो इसको धो लूँगी बहुत ही अच्छे से, तो ताकि ये जो बनते हैं ना एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए होते हैं वो खुल जाएंगे। तो यहाँ टमाटर की कटिंग कर लेंगे। इसके अंदर हम सिर्फ 2 टमाटर का यूज़ करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज नहीं डालने लगी। यहाँ सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल मैं यहाँ ज़्यादा कर रही हूँ, आप चाहें तो कम कर सकते हैं। इनको भी हम इसी तरह बारीक बारीक काट लेंगे। देखें ये सब्ज़ धनिया है, इनको भी काट लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले ही रेडी करके रख लेंगे क्योंकि सब्ज़ी को पकने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ये देखें यहाँ हमारी ये चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो अब हम पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर घी डालेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा जाता है, अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो अब बाद में आप इसको निकाल भी सकते हैं। अच्छा, ऑयल जैसे ही मेल्ट होगा तो उसके अंदर मैं आलू डाल दूँगी। जब बहुत गर्म घी में नहीं डालना, क्योंकि ये तो नॉन स्टिक है बर्तन, इसके अंदर नहीं चिपकेगा। लेकिन अगर आप किसी और बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आलू अगर ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो वो नीचे चिपक जाते हैं। तो इसलिए मैं ठंडे ऑयल में डालती हूँ। तो अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसको लगातार पकाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी ये बन जाएंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको बनाने में। देखिए यहाँ पे इनका कलर चेंज हो गया है, ये काफ़ी हद तक ना गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। ये सबसे पहले इसके अंदर हम ये लहसुन सिर्फ डालेंगे, ये भी चॉप करके मैंने डाला है। तो इसको थोड़ा सा इसके साथ भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मैंने इसके अंदर गोल्डन नहीं करना, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है बस। तो ये देखिए यहाँ पे टमाटर डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे कटी हुई, और इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। मिर्चों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इनके साथ ना इसका क्रंच रहे, बस इतना सा हमने इसको पकाना है। ये देखें थोड़ा सा इसको मिक्स करके मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा 1 चम्मच सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी और ये हाफ़ टी स्पून सफ़ेद जीरा जाएगा पिसा हुआ। बस यही मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा खड़े मसाले मैं इसके अंदर नहीं डाल रही। बस इसको मिक्स करेंगे। ये देखें यहाँ पे आलू बिल्कुल गल चुके हैं, बस थोड़ा सा ही हमने ये मसालों की भुनाई करनी है। इसको लगातार हम हिलाते रहेंगे, ये बहुत अच्छे से भून जाएंगे। इस तरह इसको भून लेना है। यहाँ पे हम अंडे डाल देंगे। तो ये इस तरह ना एक एक अंडा तोड़ के हम डालेंगे। ये देखिए मैं 4 अंडे डाल रही हूँ, आप चाहें तो कम कर सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा कर लें, जितने आपके पास हों आप डालना चाहें। तो बस अब हमने इसको हिलाना नहीं है, मिक्स नहीं करना। तो हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे ना हम दम लगा देंगे। बहुत ज़्यादा आंच को हाई नहीं रखना, क्योंकि नीचे से फिर आलू जो है ना वो नीचे वाली तह उसकी जल जाएगी।
तो हमने अंडों को पकाना है। किसी को जर्दी ज़्यादा पकानी हो तो आप इसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, अगर कम पकानी है तो फिर इसको कम टाइम दीजिए। मैंने सही पकाना था इसलिए मैंने 10 मिनट के लिए इसको टाइम दिया है। ये देखिए माशाल्लाह ये 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अंडे बहुत अच्छे से यहाँ पे पक चुके हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी बचा के रखी थी वो ऐड कर देंगे। ये हमारा आज का झटपट से सालन तैयार हो गया है। कुछ भी समझ में ना आए तो ये अगर अंडे और आलू पड़े हैं तो फिर इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। ये एक अलग सा इसका टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। इंशाल्लाह सबको पसंद आने वाला है। तो ये देखिए जी, अब इसको मिक्स नहीं करना, बस इसी तरह ही इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए इस तरह एक चम्मच से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह। इसको आप रोटी के साथ, उसको पराठे के साथ या ब्रेड के साथ, जिसके साथ आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं। तो हाँ जी ये देखें जी माशाल्लाह, यहाँ जर्दी भी बहुत अच्छे से ये इसके अंदर पक चुकी है। ये देखें काफ़ी मज़ेदार ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।